लग रहा है माजरा क्या है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो आपसी खींचतान चल रही है? भाई यूकेडी कैसे देख रही है इसको? और आप तो कोई आरोपी नहीं लगा रहे, कम से कम कांग्रेस ये तो कह रही है कि भाई इनको अपहरण किया गया है। हालांकि आप बार बार ये कहते रहे कि भाई बीजेपी की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन भाई जिन लोगों को लेकर असल लड़ाई है वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई कोई किडनैपिंग नहीं हुई, बकवास है ये। भरोसा किस पर करें? देखिए अमित जी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने लोकतंत्र को जितना शर्मसार करना था कर दिया। ये किसी से छुपा नहीं है। जो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को गरिया गरिया के वोट मांग रहे थे वो भाजपा की गोद में बैठ गए। ये क्या दर्शाता है? बागेश्वर की भाजपा की जिला पंचायत हेमू जो कि भाजपा के कैंप में जीतने के बाद नहीं गई, उसको निकाल दिया 6 साल के लिए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में नंबर 1 थी है, और जो उनके चुंगल में नहीं आए उनका अपहरण किया गया। नैनीताल वो उदाहरण है। अब ऐसे में आप कहेंगे जो व्यक्ति कभी जिले में नहीं घूमा वो जिला पंचायत जीतने के बाद 15 दिन से घूम ही रहा है। क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? और ये वीडियो आई क्यों बाहर? क्यों? क्योंकि 18 तारीख को एसएसपी को जो न्यायालय में मुंह दिखाना है। अगर ये वीडियो जारी नहीं होता तो एसएसपी की नौकरी खतरे में है। तो अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, ये वीडियो जारी कराकर कोर्ट को गुमराह करने की बात हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट इन 5 6 के चुनाव में भागीदार करने पे प्रतिबंध लगा देगा, वरना एसएसपी को पता नहीं है कहां ये। अगर एसएसपी को खुली छूट मिलती इन्हें लठिया के अपने थाने में बैठा देते, मगर क्यों? क्योंकि सत्ता में इस समय बड़े विविध चेहरे वाले लोग बैठे हुए हैं और सरकार के आगे मशीनरी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंगु बन गई। यही कारण है। ये 6 इतने तो सगे भाई नहीं रहते 2 दिन साथ में, ये 5-6 लोग पिछले 15 दिन से इतने सगे हो गए। ये साफ बताता है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से मंडी में सामान बिकता है उसी तरीके से ये बिकाऊ बनकर बैठे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा पैसा भाजपा ने दे दिया होगा इसलिए, और भाजपा के नेताओं ने कहा होगा कि भाई अपना वीडियो जारी कर दो, एसएसपी को भी। शांति प्रसाद भट्टी जी, एक पर्सनल सवाल पूछ लूं मैं आपसे। कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बेईमान। शांति प्रसाद भट्टी जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं मैं आपसे ईमानदारी से। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे। कल को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़ा ऑफर आपको आता है, हालांकि बीजेपी तो आपको दे सकती है जो आप चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो विपक्ष में वो क्या देगी, वो तो आप ही जैसे है, लेकिन फिर भी तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? कोई बहुत बड़ा ऑफर आपको दे दिया जाए। जी, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अल्मोड़ा में हमारी एक जिला पंचायत जीती, उसने अध्यक्षता का फॉर्म भरा, उसने कहा मैं मरना स्वीकार करूंगी, मैं इन दलालों को वोट देकर लोकतंत्र की हत्या नहीं करूंगी। आप अपना बताइए ना सर। उत्तराखंड क्रांति दल का चरित्र है। और जहां तक आपने कहा है, हमने एक बार विपक्ष में रहकर और एक बार सत्ता का साथ देकर दोनों का हमने अनुभव ले लिया है। और अब हमारा मानना है कि हम केवल सरकार बनाएंगे, ना किसी के साथ जाएंगे। इससे घबराई हुई है दोनों पार्टियां। और जनता में जिस तरीके से उत्तराखंड लोकतंत्र को शर्मसार करने वालों की भी जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मगर दुख की बात है कि पंचायतों में जिस तरीके से हो रही है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं, हनी पाठक जी, लेकिन बात आपकी पूरी आई है। आपका फ्रेम फीस था, लेकिन जो बात आपको रखनी थी आप सारी बात रख सकती हैं। सारी बातें रखी हैं आपने और सब आपकी बात सुन चुके हैं। मैं आऊंगा आपके मैम, क्योंकि समय कम होता है। अब सिटी साहब इतनी देर से वेट कर रहे हैं, देखिए 16-17 मिनट हो गए। सिटी साहब, क्या लग रहा है भाई? एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि मंडी में बोली लग रही है और बोली के हिसाब से जो जैसे मामला सेट हो गया उस हिसाब से चीजें हो गई सेट। अब जो कुछ भी कहा है कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। एक तो ये कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आपके सामने जो कह रही है वो कह ही रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये सब चीजें जो हो रही हैं क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? चाहे कोई भी करे, वो बीजेपी करे या फिर कांग्रेस करे, लेकिन क्या लोकतंत्र के लिए इसको ठीक माना जाएगा? क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है सर, अब तो कोर्ट को फैसला करना है। लोकतंत्र के लिए इससे पहले बहुत सारे ऐसे दिन आए जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है जी, लेकिन ये तो पूरी काला कोयले की खान का दिन है। और नैनीताल में जो कुछ हुआ, नैनीताल जनपद ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। और मैं सिर्फ बड़े
शालीन शब्दों में ये कहना चाहूंगा, जो ये जितने इसमें इन्वॉल्व थे, ये जिनकी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर और उन लोगों पर भी जिन्होंने इसको प्रेरित करके इनको चुना। क्योंकि हम उस परिपाटी को यहां शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड में, जो कभी बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर या गाजियाबाद में देखने को मिलती थी। गुंडों के, बंदूकों के बल पर, बाहुबलियों द्वारा इस तरीके का चुनाव लड़ा जाता था। अगर राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति कमजोर या क्षीण पड़ गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है नैनीताल हाई कोर्ट 18 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक फैसला देगा कि ये जो पांचों लंगूर हैं जो एक कमरे में बैठकर पिकनिक मना रहे हैं, इनको दोबारा जनता के सामने शक्ल दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। ये कौन सा साहसिक पर्यटन है? बहुत सही बात बोली आशीष जी ने। अरे कमरे में बैठ के तुम पर्यटन मना रहे हो, ये कौन सा पर्यटन है? लानत है तुम्हारी जनप्रतिनिधित्व पर, जिस पर तुम जनता का वोट लेकर और पूरी की पूरी न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, पुलिस को, प्रशासन को, तुमने सबको हाईजैक किया हुआ है और सबका बेवकूफ बना रहे हो, सबका समय खराब कर रहे हो। जनता को आगे आना चाहिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों को, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि ये 101% इन पे प्रतिबंध लग सकता है, इनके चुनाव लड़ने पर भी अगले 6 साल तक, कोई पार्टी लगाए ना लगाए। आप एक बात बताइए कि जब बात आती है अदालत की, तो कहते हैं कि मैं, किसी भी उससे पूछा जाता है गवाही देने के लिए कि मैं गीता की सौगंध खाता हूं, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे ये करण महारा की या महेंद्र भट्ट की कसम खा के कह दें कि मैं उनकी कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, ये हमारे जो थे बंदे, ये हमारे थे या नहीं थे? कम से कम राजनीति से, उत्तराखंड की राजनीति से जो ये नई पौध आई है गाजर घास की, इसको कम से कम उखाड़ फेंकने के लिए बाहर कम से कम अपनी हिम्मत तो जुटाएं। शांति प्रसाद भट्ट जी ने कितनी बिल्कुल मारक बात कही है कि इनको और कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? उनको सिर्फ मतलब ये दिख रहा है, चुनाव दिख रहा है। आप पूरे क्षेत्र की जनता को गुमराह करने में लगे में, आपने पूरे क्षेत्र के मैंडेट। चलिए सर, चलिए, क्योंकि समय मुझे बिल्कुल मिल नहीं रहा है कि चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। हनी जी मैं चाहता था, लेकिन माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सभी को, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल बचा नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों